मैं आपसे पूछता हूँ कि राम कौन है? क्या पूछ रहे हैं? राम कौन है? ध्यान दीजिए। हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहि ओपारा, भय रोष रन रावण मारा। एक राम तो अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं? ये भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछा कि प्रभु, ये दशरथ जी के लाला हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? वो कोई और हैं क्या? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चतुराई से अपना प्रश्न रखा है उनके चरणों में कि तुम मन वचन और कर्म से प्रभु के सेवक हो, भक्त हो। तुम्हारी चतुराई में जान गया। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने प्रश्न ऐसे किया जैसे बड़े मूढ़ हो, अज्ञानी हो। इस प्रकार से तुमने प्रश्न किया। तो तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने वाली भयंकर काली जी हैं। जैसे काली माता ने महिषासुर का वध किया था, ऐसे प्रभु की जो कथा है अज्ञान रूपी महिषासुर का वध करने में सक्षम है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान किया करते हैं। और ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हेतु जही, सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ, हे मुनि, उसे तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अगस्त्य जी ने शिव जी का पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। थोड़ा सुख नहीं हुआ शिव जी को, परम आनंद प्राप्त हुआ। इतना आनंद हुआ कि आंखें बंद हो गई। वो कथा कह रहे और सुन रहे हैं, क्या हो रहा है दाएं बाएं ध्यान नहीं गया। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। देखो, भक्ति भी अधिकारी को ही मिलती है, इसका अर्थ ये है। हाँ, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन वहाँ शिव जी रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश की ओर चले। तो इस प्रकार से, क्योंकि जब यहाँ से क्या हुआ,
माता सती के मन में संदेह बैठना प्रारंभ हो गया, क्योंकि जब अगस्त्य जी को शिव जी ने प्रणाम किया और उन्होंने बैठने के लिए उन्हें आसन दिया, क्योंकि तीनों लोगों के गुरु हैं भगवान शिव, तो सती माँ को वहीं से भ्रम छा गया कि ये कैसे वक्ता है, वक्ता को ऊपर बैठना चाहिए, श्रोता को नीचे बैठना चाहिए, ये एक विधि है, लेकिन ये तो इन्हीं का पूजन कर रहे हैं श्रोता का। अब उन्हें ये नहीं पता श्रोता कैसे है ना। यहाँ सती की बुद्धि डगमगा गई। हाँ, फिर उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ जी की तो आंखें बंद हो गई। प्रभु का तो चीज़ हमने कल भी आपको बताया था कि भगवान भोले भंडारी को तो 3 ही काम है, या तो सत्संग सुनते हैं, या सत्संग कहते हैं, या फिर समाधि में रहते हैं। बताओ चौथा काम आप बता दो है तो भोले भंडार। चौथा काम तो देवताओं को पड़ता है। हाँ जी, वो तारकासुर पैदा हो गया, अब जा शिव जी की शादी कराओ, बच्चा पैदा करो, फिर वो उसका वध करेगा, हमारा झंझट निपट जाएगा। शिव जी का कुछ भी उन्हें लेना देना नहीं है। हाँ, उन्हें तो अपने कष्ट से मतलब है ना। तो ऐसा संसार का भी नियम होता है जी। तो सती माँ को ये भ्रम छा गया कि ये कैसे वक्ता है, ये तो श्रोता का पूजन कर रहे हैं। यद्यपि क्या होता है, जो व्यासपीठ होती है, जो कथा कहने वाले होते हैं, उसका पूजन होता है, लेकिन वो श्रोता इतने जबरदस्त थे। हाँ जी। अच्छा बताइए आप, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो इसको मान्यता नहीं मिल रही थी। देखिए संत महान पुरुषों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। काशी के जो पंडित थे वो इस रामचरितमानस को मान्यता नहीं दे रहे थे, लेकिन ये तो भोले बाबा का चरित्र है, प्रभु राम का चरित्र है, इसे कौन रोक सकता है जी। तब उन्होंने कहा भाई इसमें तो भगवान शिव जी की ही महिमा है, उन्होंने ही अपने श्री मुख से प्रभु श्री राम कथा का वर्णन किया है, तो ये तो काशी के जो पति हैं उन्हीं का चरित्र है। एक प्रकार से रची महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन भाषा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, जो भी हमारे शास्त्र ग्रंथ पुराण हैं वो सब संस्कृत में होते हैं, ये तो काव्य भाषा है, ये तो विरोध हो जाएगा। तो उन्हें ऐसा लगता था ये सब प्रभु की लीलाएं होती हैं। तब कहते हैं कि मंदिर के अंदर सारे ग्रंथों को रखा गया। निष्कर्ष ये निकला, और जितने भी शास्त्र वेद पुराण थे सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया। और सुबह जब पट खोल के देखते हैं तो रामचरितमानस सबसे ऊपर पाया गया, और शिव जी के इसमें हस्ताक्षर भी पाए गए। शिव जी ने उस पर मोहर लगा दी। जैसे हम ऑर्डर लेने जाते हैं ना किसी अधिकारी का, और वो एक साइन करके ऑर्डर मार दे तो क्या होता है, वो वैलिड हो जाता है। फिर थाने में भी जाओगे ना, पूरा थाना चल के आ जाता है कि भाई अब डीएम साहब का ऑर्डर हो गया। तो जब भगवान शिव जी तीनों लोकों के मालिक हैं, तब उन्होंने प्रमाणित कर दिया। तो ये जो रामचरितमानस है शिव जी का रचा हुआ है वास्तव में। तो रची महेश निज मानस राखा और पाई सु समय शिवासन भागा। माता पार्वती के समक्ष फिर उन्होंने प्रकट किया इसको। अब कह रहे हैं उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कथा सुनने के बाद, अगर प्रभु के दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। कथा तो सुन ली है प्रभु की, अगर प्रभु के दर्शन हो जाए तो बड़ा ही आनंद आ जाए। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। अब जैसे ही ऐसा सोच रहे थे तो रावण ने नीच मारीच को संग लेकर, त्रेता युग का समय था, सीता जी का हरण कर लिया। त्रेता युग चल रहा था, अभी आपने सुना। तो राम जी विलाप कर रहे हैं, वृक्षों से लताओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने सीता को देखा है। अब सती माँ की बुद्धि में और भ्रम छा गया, अज्ञानता छा गई। शिव जी ने देखा तो शिव जी ने तो बड़े आदर के साथ प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। लेकिन सती माँ सोचने लगी ये बाबा को क्या हो गया, भोले भंडारी को, और तर्क वितर्क करने लगी बुद्धि में। विचार बहुत उठने लगे, लहरें उठने लगी पूरी। अगर ये इन्होंने प्रणाम किया है, विष्णु जी उतार लिया है प्रभु ने, तो वो भी तो सर्वज्ञ हैं। तो नारी को ऐसे अज्ञानी पुरुष की भांति कैसे ढूंढ रहे हैं। और फिर मनुष्य किसी का आपका पशु खो जाएगा या कुछ भी खो जाए तो आप इंसान से तो पूछोगे या पेड़ से पूछोगे। तो ये भ्रम छा गया सती माँ की बुद्धि में कि ये
भोले बाबा को लगता है नशा ज़्यादा ही हो गया है ना, मतलब भक्ति का नशा। नशा कोई वैसे नहीं करते भगवान भोलेनाथ जी। आज ये कलयुग का प्रभाव है, बाकी कहीं किसी शास्त्र पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान शिव जी ने कोई नशा किया है। हाँ, बूटी का शब्द आया है, बूटी। बूटी कहते हैं भजन को। भजन की बूटी होती है, जो भजनानंदी होते हैं उन्हें भजन का नशा होता है। प्रभु के नाम की जो बूटी सुनी होगी आपने, शिव पुराण पढ़ा होगा, तो प्रभु नाम की बूटी, यानी कि प्रभु का नाम, प्रभु के नाम में ही इतना नशा है जिसको चढ़ जाता है ना। क्योंकि एक नशा तो आप करोगे, भांग हो गया या शराब दारू ये हो गया, शाम को पियोगे सुबह उतर जाता है, लेकिन प्रभु के नाम का नशा जिसको चढ़ जाता है ना, वो सारी उम्र नहीं उतरता। हाँ जी, ऐसा नशा है प्रभु के नाम में। हाँ। तो माता सती के मन में विचार उठने लगे कि ये प्रणाम कर रहे हैं, तो तब भगवान भोलेनाथ ने कहा है, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा हम सुनकर आ रहे हैं, प्रभु श्री राम हैं, ये नर चरित्र कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, प्रभु गुप्त रूप से प्रकटे हैं, इसलिए मैंने दूर से प्रणाम किया, क्योंकि पास जाऊंगा तो दुनिया जान जाएगी ये तो अवतारी पुरुष हैं। होता है ना। लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ। देखिए, अब गलती पर गलतियां हो रही हैं। वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तब उन्होंने कहा, अगर देवी आपको यकीन नहीं होता है तो जाओ जाकर परीक्षा ले लो। तो कि नहीं जाए परीक्षा ले ही, जा कर के परीक्षा ले लो। और सती जा कर के सती मन में विचार करने लगी कि कैसे परीक्षा लूँ। देखिए, शक्तियाँ तो थी, सती ने सीता को नहीं देखा लेकिन सीता का रूप बना लिया। शिव जी ने बहुत समझाया माता सती को, लेकिन हृदय में बात बैठ नहीं पाई। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, है ना। तो वही बस तकरार की जड़ होती है। हाँ, तब माँ ने सीता जी का रूप धारण किया। इतनी शक्तियाँ थी, देखो, सीता को देखा नहीं लेकिन सीता का रूप बना लिया। और जब सीता बनकर राम जी के समक्ष गई तो मन में सोचा कि अगर ये साधारण होंगे तो सीता सीता कहकर मेरी ओर दौड़ेंगे, लेकिन वो तो देखते क्या है, वहाँ तो पूरी लीला ही बदल गई। उन्होंने माता कहकर संबोधन किया, देवी, हे माता, भोले भंडारी कहाँ हैं? स्त्री को अकेले भ्रमण नहीं करना चाहिए, और वो भी ऐसे निर्जन वन में, वो भी जंगल में। तब उन्होंने कहा, बड़ी लज्जा लगी माता सती को और शर्म के मारे शीश झुका लिया। तब घबरा गई। अब मन में विचार बदलने लगे कि मैंने शिव जी का कहना नहीं माना, अब मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूँ? ये तो बड़ा अपराध हो गया मुझसे, अब पश्चाताप तो हो रहा है। अब जैसी फिर पलट कर देखा राम जी को, तो देख रही हैं राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। ये तो इनके साथ हैं। हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। राम, लखन और सीता जी का एक ही रूप था, और ब्रह्मा विष्णु महेश हजारों वेशों में सेवा करते हुए प्रभु के दिखाई दिए। फिर आंखें बंद कर ली, फिर आँख खोल कर देखा तो फिर प्रभु रो रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग लेने। अब वो देखो, बुद्धि चकरा जाएगी, पक्का है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। अब वो दोनों चीज़ें सत्य ही देख रही है, असत्य कुछ नहीं है, लेकिन वो एक लीला है। अब वो चक्र आ गई। अब लौट कर आई शिव जी के पास, तो शिव जी ने उनसे पूछा, देवी, कैसे आपने परीक्षा ली? अब यहाँ फिर माता झूठ बोल पड़ी कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने तो केवल आप ही की तरह प्रणाम किया है। शिव जी मन में सोचने लगे, अगर इतना आज्ञा का पालन करने वाली होती तो पहले ही मान जाती, इतना झंझट काहे होता। तब जो है शिव जी ने ध्यान करके देखा, जैसे आप कोई सीढ़ी लगाते हैं शादी विवाह की, और जो जो वहाँ पार्टी में चल रहा होता है वो दिखता है, तो शिव जी महाराज ने जैसे ध्यान किया तो सब चरित्र प्रभु ने जान दिया कि सती ने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। अब लेकिन सती से प्रेम भी इतना करते हैं मेरे भोले भंडारी, अब उनका भी मन बड़ा व्याकुल हो गया। अब क्या करूँ? उन समझ नहीं पाए भगवान शिव जी भी कि अब क्या करूँ मैं,
क्योंकि इन्होंने सीता जी का रूप धर लिया। तब उन्होंने ध्यान किया, प्रभु का ध्यान किया, और ध्यान में उन्हें ऐसा आभास हुआ कि अहि तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, कि अब सती से पत्नी रूप से भेंट, ऐसा संकल्प मन में ही किया, मुख से नहीं बोले। अब चले जा रहे हैं कैलाश की ओर सती, और जैसे ही चले जा रहे हैं तो ब्रह्मवाणी हुई आकाश से, हे महेश, हे सदाशिव, ऐसा प्रण, ऐसी भक्ति आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। माता सती पूछने लगी, हे प्रभु आपने कौन प्रण किया है? तब शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन शिव जी के क्रियाकलाप से माता सती समझ गई कि प्रभु ने मेरा, क्योंकि हाव भाव से ही पता लगता है कि इसके अंदर कितना प्रेम है और किस भाव से कोई है ना, तो ये होता है। तब कैलाश पर पहुँचे और भगवान शिव प्रभु की कथाएं कहते हैं। अब शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पंजासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। अब समाधि में चले गए बाबा, समाधि में बैठ गए। अब माता सती तो सेवा में है ही, उन्हें पता है बाबा भजन में बैठ गए हैं। अब तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा भारी दुख था, इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उसका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब और कैसे जाऊंगी। दुख बहुत हो रहा है उन्हें भी, ऐसा नहीं है। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, किसका स्मरण किया? सती जी ने किसका स्मरण किया? हाँ, ये कुछ पॉइंट है जिन पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित कराऊंगा। सती माँ ने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया, हाँ जी, स्मरण किया उनका। हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन कर्म वचन सत्य व्रत एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी ऐसा विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। अब देखिए, गौर कीजिए आप, दक्ष सुता सती जी इस प्रकार दुखित हैं, बहुत दुखित हैं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीतने के बाद, कितने हजार वर्ष? 87,000 वर्ष बीतने के बाद शिव जी समाधि से जागे। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम नाम का उच्चारण करने के, राम 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 राम। तब जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। तब माता सती उनकी सेवा में उपस्थित हुई तो शिव जी ने सामने बैठने के लिए आसन दिया। यद्यपि अर्धांगिनी कहाँ रहती है? वाम अंग में रहती है, लेकिन क्योंकि वो स्थान अब नहीं दे रहे हैं शिव जी, उन्हें सामने बैठने को आसन दिया। हाँ जी। फिर लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तही काला। फिर प्रभु राम जी की कथाएं कहने लगे शिव जी कि देवी एक समय ऐसा हुआ, प्रभु लीला कर रहे थे, ऐसे हुआ, प्रभु की चर्चा करने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। और बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय असावा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। तो दक्ष का वही यही हाल हुआ।
अब दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया, वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। और दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले, विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर। किस किस को छोड़कर? विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर, है जी। सब अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा आकाश मार्ग से बड़े वाहन जा रहे हैं, तब शिव जी से पूछा, प्रभु ये कैसा कौतुक है? तब उन्होंने कहा, देवी ये आपके पिता के घर यज्ञ हो रहा है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, और ये उसी यज्ञ में सभी सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सती के मन में आया कि पिता के घर उत्सव है, यज्ञ हो रहा है, तो मुझे भी जाकर उसमें सम्मिलित होना चाहिए। तब वो कहने लगी कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पिता के घर चली जाऊं और जल्द ही लौट आऊंगी। तब शिव जी ने कहा, देवी ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा है, सभी तुम्हारी जितनी बहनें हैं और रिश्तेदार हैं, सबको पत्र दिया है, निमंत्रण दिया है, क्या आपको निमंत्रण आया है? अब सती माता चुप। देखो देवी, ऐसी नीति है, ऐसी मर्यादा है कि यद्यपि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन जहाँ जाने से कोई प्रसन्नता से ना भर जाए और उसको सुख ही ना हो आपके जाने से, और टेंशन हो जाए आगे, तो वहाँ जाने से देवी कल्याण नहीं होता। भाई आपको भी तो निमंत्रण देना चाहिए था। और आपके पिताजी ने एक बार हमारे से अपराध हो गया था, अनजाने में, जाने में नहीं, अनजाने में ब्रह्मा की सभा में बैठे हुए थे भगवान भोले भंडारी ध्यानस्थ थे, और दक्ष ने सोचा शायद उन्होंने उठकर प्रणाम नहीं किया। प्रणाम कैसे करते जी, वो ध्यान में बैठे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि हमारे जमाई ने हमारा, हाँ, तो तब से हमारा अपना अपमान करते आ रहे हैं, और उसी अपमान के कारण देवी आज आपको भी निमंत्रण नहीं दिया। तो हमारी समझ से तो यदि आप बिना बुलाए जाओगी देवी, कल्याण नहीं है। यहाँ भी समझा रहे हैं शिव जी। लेकिन सती ने जब जिद की तो कुछ मुख्य गणों को साथ देकर भगवान शिव जी ने सती माता को विदा किया। और दक्ष भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर मिली भले एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। और जो बहनी थी वो तो बड़े व्यंग के साथ मिली। तब उसने जाके यज्ञ देखा, तो वहाँ जब उसने देखा शिव जी का भाग नहीं है, सबके भाग देखे, लेकिन जब शिव जी का भाग नहीं देखा, तो तब माता की त्योरी चढ़ गई और सती माता को क्रोध आ गया। और उसने सारी सभा को डांट कर कहा, जिसने भी शिव जी की निंदा कही या सुनी है वो उसका फल अवश्य पाएंगे। सारी सभा को डांट कर बोली, और ये देह मेरी दक्ष से उत्पन्न हुई है, उनके सुख से उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं इस देह को समाप्त कर दूंगी। और जो ज्वालामाई अग्नि माता प्रचंड थी महायज्ञ में, उससे निवेदन कर देती है, प्रार्थना करती हैं, मेरे पति का पिता अपमान करे, इस तन को जला अग्नि माता, शंकर के मैं अंग की भस्म बनूं, मुझे राख बना अग्नि माता। हे माँ, मेरे शरीर को समाप्त कर दे, मेरे पिता ने महादेव जी का अपमान किया है, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे शरीर को जलाकर आप भस्म कर दे, इसकी राख बना दीजिए। और मरते समय माता सती ने एक वरदान मांगा कि यदि मेरा मन वचन कर्म से शिव जी में सच्चा प्रेम है, तो मैं जहाँ भी जाऊँ अगले जन्म में भी भगवान शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त करूँ। बोली शंकर भगवान की जय। यज्ञ विध्वंस करने लगे भगवान शिव जी के गण। भृगु आदि ऋषियों ने यज्ञ की रक्षा की। शिव जी को समाचार प्राप्त हुए, और शिव जी ने फिर एक जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर पूरे यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग कर दिया। और फिर सभी देवी देवता मिलकर आए और कहने लगे, इसको क्षमा कर दीजिए। और भजन भी आप गाते हैं, बम भोले बम भोले बम भोले बम, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब बकरे का शीश इसलिए लगाया क्योंकि बकरा मैं करता है। तो इसका अर्थ है जो भी व्यक्ति, चाहे बकरा ही नहीं इंसान भी हो, जो मैं करेगा उसका भी एक दिन यही हाल होगा। हाँ जी, उसका भी यही हाल होता है।
ये खाली दक्ष की कथा नहीं है, ये आपकी और हमारी सबकी कथा है। तब बकरे का शीश लगाया गया और अगला जन्म माता ने राजा हिमाचल के घर पार्वती नाम से प्राप्त किया। बोलिए पार्वती माता की।